हेलो, नमस्ते, आदाब। अभी आप देख रहे हैं USIT रिक्रूट द गाइड ऑफ रिक्रूटमेंट, अब हमारी भाषा में। इस वीडियो में हम जानेंगे बुलियन सर्च के बारे में। इस वीडियो को एंड तक देखने से आपको हिस्ट्री एंड डेफिनेशन ऑफ बुलियन ऑपरेटर की हिस्ट्री क्या है और डेफिनेशन क्या है, और टाइप्स ऑफ बुलियन ऑपरेटर्स में क्या क्या टाइप्स होता है, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच बुलियन ऑपरेटर, एक एक बुलियन ऑपरेटर को कैसे समझना है, और इस बुलियन ऑपरेटर्स की मदद से कैसे एक बुलियन स्ट्रिंग को फ्रेम करना है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जान लेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले आप इफ पॉइंटर्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। कीप योर फोकस, फुल फोकस ऑन द वीडियो। आप ज़रूर फोकस के साथ इस वीडियो को सुनिए। डोंट स्किप द वीडियो, वॉच द फुल वीडियो। कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना, और ज़रूरत पड़े तो टेक सम नोट्स ऑफ द पॉइंटर्स। एंड देन बहुत इंपॉर्टेंट काम यही कि प्रैक्टिस करना है, बुलियन सर्च को प्रैक्टिस करना है। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो पहला टॉपिक है डेफिनेशन एंड हिस्ट्री ऑफ बुलियन ऑपरेटर्स। व्हाट इज अ बुलियन सर्च? Boolean search is a query methodology that is used to broaden, narrow or refine search results by using the Boolean operators. Boolean operators की मदद से हम इस Boolean string को फ्रेम करेंगे। Boolean string is a query methodology. ये एक तरीका है कैंडिडेट को फाइंड आउट करने के लिए, ये एक तरीका है। इस तरीके में हम Boolean operators की मदद से एक स्ट्रिंग को फ्रेम करेंगे। ये स्ट्रिंग हमें कैंडिडेट्स को ढूंढ कर निकालता है। बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज द बुलियन सर्च टर्म्स, रिक्रूटर्स कैन मोर इफेक्टिवली फाइंड आउट द कैंडिडेट्स दैट आर गुड फिट फॉर द पोजीशन दे आर ट्राइंग टू फिल। इस बुलियन स्ट्रिंग की मदद से मोर इफेक्टिवली कैंडिडेट्स को फाइंड आउट करना सीख लेता है। हिस्ट्री ऑफ बुलियन सर्च। इट इज इन्वेंटेड बाय जॉर्ज बूल, an English mathematician and author of mathematical analysis of logic in the year 1847. 1847 में मिस्टर जॉर्ज बुल ने इन्वेंट किया था। ये है मिस्टर जॉर्ज बुल, इंग्लिश मैथमेटिशियन है। ये इस मैथमेटिशियन ने हमको इस बुलियन स्ट्रिंग को इन्वेंट किया था। The next topic is types of Boolean operators. So Boolean operators basically 5 तरीके के Boolean operators होता है: and operator, or operator, not operator, quotations and parenthesis. Boolean operators is the heart of recruitment. Boolean operators को recruitment की heart की नाम से कहा जाता है, क्योंकि जैसे कि हमें heart कितना important है, जैसे कि recruitment में हमको Boolean operators उतना ही important है, इसीलिए Boolean operators को heart की place दिया था। Let's move on to the next topic. अगला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी बुलियन ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर पहला है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर नैरो डाउन द सर्च रिजल्ट्स। इस एंड ऑपरेटर यूज करते हैं तो आपकी सर्च रिजल्ट्स नैरो होता है। व्हेन यू वांट टू इंक्लूड 2 और मोर क्राइटेरियाज इन अ सर्च, द ऑपरेटर एंड नैरो डाउन्स योर सर्च। इसका मतलब आप एंड ऑपरेटर को यूज करना है तो 2 या 2 से बढ़कर स्किल्स को क्राइटेरिया में चूज करना है, क्राइटेरिया में इंक्लूड करना है। तो इस ऑपरेटर वो करेंगे जो कुछ भी आप स्किल्स को दिया था एंड ऑपरेटर यूज़ करके, आपकी सर्च रिजल्ट्स में सिर्फ और सिर्फ वो ही कैंडिडेट्स आता है हमारे सर्च रिजल्ट्स में। आप एंड ऑपरेटर यूज़ किया तो जो कुछ भी स्किल्स ने आपने मेंशन किया था स्ट्रिंग में, वो ही कैंडिडेट्स मिलता है आपकी सर्च रिजल्ट्स में। इसीलिए एंड ऑपरेटर विल नैरो डाउन योर सर्च रिजल्ट्स। हमें एप्ट कैंडिडेट्स ही मिलता है एंड ऑपरेटर यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ए बुलियन सर्च स्ट्रिंग फॉर फाइंडिंग रेज्यूमेस विद कीवर्ड्स विच आर इंक्लूडेड जावा एंड जावास्क्रिप्ट। अगर आप बुलियन स्ट्रिंग जावा एंड जावास्क्रिप्ट के नाम से दिया तो आपकी कैंडिडेट्स आपके सर्च रिजल्ट्स में बिल्कुल वो ही कैंडिडेट मिलता है जो कैंडिडेट्स, अगर जावा एंड जावास्क्रिप्ट ये दोनों स्किल है तो वो ही कैंडिडेट आपकी सर्च रिजल्ट में आता है। अगर किसी कैंडिडेट को जावा है पर जावास्क्रिप्ट नहीं है तो वो कैंडिडेट हमारे सर्च रिजल्ट्स में नहीं आता है। जो कुछ भी कैंडिडेट्स हमारे सर्च रिजल्ट्स में आता है वो कैंडिडेट्स को बिल्कुल दोनों स्किल, 2 या 2 से बढ़कर स्किल्स आपने एंड ऑपरेटर के साथ फ्रेम किया था, वही स्किल्स होने वाले कैंडिडेट्स हमें सर्च रिजल्ट्स में मिलता है।
तो अगला और ऑपरेटर. और ऑपरेटर broadens the search results. Or operator provides options for a search. Usage of the or command allows you to create a list of possibilities for which only one match is important. इसका मतलब और ऑपरेटर, जब और ऑपरेटर यूज करते हैं ना, दो या दो से बढ़कर स्किल्स आपको चाहिए. दोनों स्किल्स नेसेसरी नहीं है आपके लिए, दोनों स्किल्स नेसेसरी नहीं है. अगर एक कैंडिडेट को एक ही स्किल है तो ठीक है, हमें उस कैंडिडेट को ले सकता है. कैंडिडेट के पास एक ही स्किल है तो वो चलता है. उस समय में हमें और ऑपरेटर को यूज करते हैं. और ऑपरेटर को यूज करके हमारे रिसर्च रिजल्ट्स को हमें ब्रॉडन करता है, हमें विस्तृत करना है. विस्तृत करके एप्ट कैंडिडेट्स को फाइंड आउट करना है. एग्जाम्पल, द फॉलोइंग सर्च फ्रेजेस वुड गिव यू द रिजल्ट्स दैट कंटेन्स वन और मोर ऑफ द स्टेटेड वर्ड्स. लाइक हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया था जावास्क्रिप्ट और HTML. अगर आपने और ये ऑपरेटर को यूज करके स्ट्रिंग को फ्रेम किया तो जावास्क्रिप्ट और HTML, ये है बुलियन स्ट्रिंग. तो आपको जावास्क्रिप्ट और HTML दोनों में से ये कैंडिडेट को एक ही स्किल है तो उस कैंडिडेट को हमारे सर्च रिजल्ट में होता है. दोनों नेसेसरी और मैंडेटरी स्किल्स नहीं है, दोनों में से एक भी चलता है. उस समय में हमें और ऑपरेटर यूज करना है. अगला नॉट ऑपरेटर. नॉट ऑपरेटर इज वेरी इजी. एक्सक्लूड ऑपरेटर, एक्सक्लूशन ऑपरेटर. इसका मतलब है आप कुछ भी स्किल को एक्सक्लूड करना है. अगर आप कुछ भी स्किल को एक्सक्लूड करना है तो इस ऑपरेटर को यूज करता है. एग्जाम्पल, जावा नॉट जावास्क्रिप्ट. इसका मतलब हमें जावा कैंडिडेट्स ही चाहिए. अगर कैंडिडेट को जावास्क्रिप्ट की स्किल है तो हमें वो कैंडिडेट नहीं चाहिए. उस समय में हमें नॉट ऑपरेटर यूज करना है. अगला है quotation marks. For example, a Java developer would give you the results that contains Java and developer, but not necessarily the same sentence or paragraph. इसका मतलब अगर आप कोई दो प्रकार के वर्ड्स, जैसे कि एग्जाम्पल हमें दिया था जावा डेवलपर, हमें लिया था जावा डेवलपर. आपके प्रकार से ये जावा डेवलपर सिंगल फ्रेज है, सिंगल जॉब टाइटल है, पर सिस्टम के अनुसार ये दो डिफरेंट स्किल्स है, दो डिफरेंट वर्ड्स है. अगर आप कोटेशंस में नहीं इंक्लूड किया तो जावा डेवलपर वर्ड को, आपकी सर्च रिजल्ट्स में अननेसेसरी रेज्यूमेस हो सकता है. आपके हिसाब से वो एक ही वर्ड है, जावा डेवलपर इज एक ही वर्ड, बट सिस्टम के अनुसार वो दो वर्ड की तरह कंसिडर करता है. आपको सर्च रिजल्ट्स में अननेसेसरी प्रोफाइल्स आ जाता है. इसीलिए अगर सिस्टम को ये कहना है कि ये एग्जैक्ट फ्रेज है, जावा डेवलपर इज ए एग्जैक्ट फ्रेज, अगर आप सिस्टम को बोलना है तो आप क्वेटेशन मार्क्स में इंक्लूड करना है. अगला है पैरेंथेसिस. यूजिंग पैरेंथेसिस व्हेन टू और मोर कीवर्ड्स आर बीइंग written with or operator. Parenthesis makes lots of changes in the boolean if wrongly used. Parenthesis makes job portals to understand the priority of keywords. इसका मतलब आप जो भी कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं ना जॉब डिस्क्रिप्शन के अनुसार, और ऑपरेटर को यूज करके इस पैरेंथेसिस ने उस फ्रेज को, जो कुछ भी आप और ऑपरेटर की मदद से फ्रेज किया था, फ्रेम किया था बुलियन स्ट्रिंग को, रिफाइन करता है. रिफाइन करके आप डिजायर्ड स्किल्स मांग रहे हैं ना जॉब डिस्क्रिप्शन के अनुसार, उस तरीके के कैंडिडेट्स को आपकी सर्च रिजल्ट्स में फॉल करने के लिए इस पैरेंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे हमें एग्जांपल लिया था डेवलपर और प्रोग्रामर और इंजीनियर. ये तीनों एक ही कैटेगरी में आता है, एक ही स्किल को रिप्रेजेंट करता है. उस समय में हम और ऑपरेटर को यूज करते हैं. अगर आप बुलियन ऑपरेटर्स को कहीं रॉन्गली यूज किया तो इस पैरेंथेसिस यूज करने के बाद आपके रिजल्ट्स कई गुना बेहतर हो सकता है. इसीलिए हम पैरेंथेसिस को यूज करते हैं. ये अनदर एग्जांपल भी हमें लिया था 2 + 5 × 5 = 35. हम सबको मालूम है कि 2 + 5 × 5 = 35 इज करेक्ट, लेकिन हमें ये चाहिए कि 2 + 5 × 5 × 5 25 + 2 27 एग्जैक्टली. हमें 27 आंसर चाहिए, इसीलिए हमें ब्रैकेट्स यूज करना है. तो 2 या
दो से बढ़कर स्किल को हम और ऑपरेटर की मदद से लेते हैं तो हमें पैरेंथेसिस यूज करना है, यानी कि ब्रैकेट्स यूज करना है। फाइनली बुलियन ऑपरेटर्स को समराइज करते हैं। एंड ऑपरेटर, रिजल्ट्स इंक्लूड ऑल कीवर्ड्स लिंक्ड विथ एंड की मदद से कीवर्ड्स लेते हैं ना। रिजल्ट्स दो कीवर्ड्स या उसी कीवर्ड्स होता है, एंड ऑपरेटर को यूज किया था। और ऑपरेटर, रिजल्ट्स इंक्लूड आइदर कीवर्ड्स और all of them, HTML or CSS. Example we have taken HTML or CSS. Not operator excludes a keyword from your search. Example Java not .NET. Brackets. Group multiple search strings and set priorities. Example Java and developer or designer. Quotation marks or parenthesis. Search for an exact phrase. Consider keywords in quotation marks as a whole word. Java developer. Example. तो अगला टॉपिक है बुलियन सर्च को कैसे फ्रेम करना है। बुलियन ऑपरेटर्स की मदद से, बुलियन कीवर्ड्स की मदद से, प्लस सिनोनिम्स की मदद से हमें कैसे बुलियन स्ट्रिंग को फ्रेम करना है। बुलियन सर्च एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स प्लस बुलियन ऑपरेटर्स प्लस सिनोनिम्स। इसका मतलब बुलियन सर्च है एक कॉम्बिनेशन है। जो कुछ भी आप कीवर्ड्स जॉब डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स पिकअप किया था उसकी मदद से बुलियन ऑपरेटर्स उसमें इंक्लूड करके सिनोनिम्स फॉर द कीवर्ड्स, जो कुछ भी आप कीवर्ड्स में सेलेक्ट किया था ना वो कीवर्ड्स को हमें सिनोनिम्स की मदद से इंक्लूड करना है बुलियन ऑपरेटर्स की मदद से। वो बनता है स्ट्रिंग। बुलियन सर्च इज ऑल्सो कॉल्ड एज बुलियन स्ट्रिंग। अगला टॉपिक, हाउ टू राइट अ बुलियन सर्च। अंडरस्टैंड द जॉब डिस्क्रिप्शन। पहले आपको जॉब डिस्क्रिप्शन को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करना ही कि कौन सी कैंडिडेट को आप ढूंढना चाहते हो, जॉब डिस्क्रिप्शन की मदद से ये अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद पिकअप द कीवर्ड्स फ्रॉम द जॉब डिस्क्रिप्शन। कीवर्ड्स का मतलब इम्पॉर्टेंट वर्ड, इम्पॉर्टेंट वर्ड यानी कि इम्पॉर्टेंट स्किल। पिकअप द कीवर्ड्स फ्रॉम द जॉब डिस्क्रिप्शन। जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको स्किल्स, इंपॉर्टेंट स्किल्स दिया था उस स्किल्स को हमें कीवर्ड्स कहा जाता है और कीवर्ड्स की तरह हमें लेना है एंड उसी कीवर्ड्स को बुलियन ऑपरेटर की मदद से बुलियन सर्च को फ्रेम करना है। बुलियन सर्च यानी कि बुलियन स्ट्रिंग को फ्रेम करना है। सो बुलियन ऑपरेटर शुड बी रिटन ओनली इन कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स में ही बुलियन सर्च को फ्रेम करना है। बुलियन सर्च कैन ऑल्सो बी ए स्ट्रिंग, कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ए स्ट्रिंग। बुलियन सर्च यानी कि बुलियन स्ट्रिंग दोनों एक ही है। प्रॉपर यूजेज ऑफ बुलियन ऑपरेटर्स प्लस कीवर्ड्स विल हेल्प यू राइट ए परफेक्ट बुलियन स्ट्रिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप यूएस रिक्रूटर बनना चाहते हैं तो रिसेंटली 10 days लाइव ट्रेनिंग हमें शुरू किया था। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमें लिंक दिया था। Please click on that link, more information about the course, and that's all for today. Thank you so much for your support and keep supporting. That's all for today.